हेलो स्टूडेंट्स। तो इस सेशन में हम लोग समास को पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, मात्र 5 मिनट में हम लोग समास को क्लियर करते हैं। देखो, समास होता है 6 प्रकार का, लेकिन पदों के आधार पर समास आपसे पूछे तो 4 प्रकार करना है। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। वो 6 आ जाए तो द्विगु और क्रमदार्य कर लेना। अब अव्ययभाव समास से आपसे क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझना बेटा कि अव्ययभाव समास में पहला पद उपसर्ग हो सकता है, पहला पद अव्यय हो सकता है और पुनरावर्ती वाले शब्द भी इसी समास के अंतर्गत आते हैं और पूर्व पद की प्रधानता होती है। 4 विशेषताएं आपको अव्ययभाव समास के बारे में समझना है। उदाहरण अभी आगे समझा दूंगा मैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, समास विग्रह करते समय कारक चिन्ह जानते हो ना, विभक्तियां, जैसे कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव होने की स्थिति में संबंध का के की रारे री नाने नी अधिकरण में पेपर, इनका प्रयोग कर देते हैं ना, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं समास विग्रह करते समय और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ये ध्यान रखना। बहुव्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात रूढ़ शब्द। जैसे रूढ़ शब्द कैसे, कोई भी समस्त पद बोलूं, जैसे मैंने बोला गजानन, तुम कहते हो अरे गणेश जी। मैंने बोला त्रिनेत्र, तुम कहते हो शिव जी। मैंने कहा पवन पुत्र, तुम कहते हो हनुमान जी। ऐसे शब्द जहां आ जाते हैं ना, वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। और द्विगु समास में क्या होता है, पहला जो पद होता है बेटा वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद मिलकर के किसी समूह या समाहार का बोध कराया जाता है। जैसे सप्ताह 7 दिनों का समूह, द्विनाली 2 नालियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। ऐसे हम लोग कर्मधारय की हम लोग बात करें बेटा तो याद रखना है, समास विग्रह करते समय है जो, के साथ, के समान, रूपी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक सवाल पूछा जाता है, किस समास में उपमान और उपमेय होता है, या किस समास में पहला पद उपमान अर्थात विशेषण होता है और दूसरा पद उपमेय अर्थात विशेष्य होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। परिभाषाएं, इसमें पहले पद की प्रधानता, इसमें दूसरे पद की प्रधानता, इसमें दोनों पदों की प्रधानता, इसमें अन्य पद की प्रधानता और इन दोनों में भी दूसरा पद यानी उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब उदाहरण देखें। देखो, अव्ययभाव समास में कहा कि यहां पर क्या होता है, उपसर्ग, आ उपसर्ग, निस उपसर्ग, बे उपसर्ग, अन उपसर्ग, और यथा कहां आ जाए, वहां पर भी यथा यथा यथा, यावत आ जाए, वहां पर भी एक ही उदाहरण है, यावत जीवन। ऐसे ही 2 शब्द एक जैसे हो, पुनरावर्ती वाले शब्द, पल पल, रात रात, रातों रात, हाथ हाथ, हाथों हाथ, दिन दिन, दिनों दिन, ऐसे आ जाते हैं। अब हम बात करें कि सर जी कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे देखो, ईश्वराधीन, आप क्या करते हैं, ईश्वर पर अधीन, ऐसे ही करते हैं ना, ईश्वर पर अधीन, पर का हो गया, राजपुत्र राजा का पुत्र, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, ऐसे बहुत सारे होते हैं, रसोई घर, स्नान घर, ऐसे घुड़सवार, देशभक्त, देशभक्ति, ऐसे बहुत सारे होते हैं। द्वंद्व समास की बात करें, और या आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे माता और पिता, लाभ या हानि, दुख या सुख, नोन तेल आदि। ऐसे ही और कोई भी संख्या हो ना, 1 से 9 तक को छोड़ देना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 को छोड़ देना, और ऐसे है ना 25 68 53, जैसे कि 51 31, ऐसे कुछ भी कोई भी संख्या आ जाए ना तो आपको करना है द्वंद्व समास। समास विग्रह कैसे करेंगे, जैसे 25 आ गया तो 20 और 5, 68 आ गया 60 और 8, 53 आ गया 50 और 3, 55 आ गया 50 और 5, ऐसे करना है आप लोगों को। ऐसे ही हम लोग बात करें, रूढ़ शब्द मैंने बताया था, दशानन अरे रावण, गजानन अरे गणेश जी, नीलकंठ अरे शिव जी, त्रिनेत्र अरे शिव जी, ऐसे बिना पानी अरे सरस्वती माँ, अनंग कामदेव सतीश शिव जी। ऐसे आप तुरंत समझा दो, बता दो कि अरे ये तो ये है शब्द है, तो वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास। द्विगु समास से मैंने बताया, प्रथम पद संख्यावाची होता है बेटा, तो सप्ताह 7 दिनों का समूह, नवरंग 9 रंगों का समूह, द्विगु 2 गायों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, ऐसे करना है। ऐसे ही कर्मधारय में है जो, के समान रूपी शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, प्रथम पद उपमान विशेषण होता है, दूसरा पद उपमेय और विशेष्य होता है बेटा। जैसे कैसे कहेंगे, नीला है जो गगन, महान है जो पुरुष, चंद्र रूपी मुख, तुषार रूपी धवल या तुषार के समान धवल, का पुरुष कायर है जो पुरुष, सुपुत्र सु है जो पुत्र, सुगंध सु है जो यानी अच्छी है जो गंध। ऐसे हम लोग करेंगे। तो ये ट्रिक्स याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी, जो मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को, ठीक है।
ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है और आपको साथ में ये चीज़ें याद रखनी है, और कुछ भी ध्यान रखने की आप लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बेटा जी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, और प्रैक्टिस करना जरूर, वरना आप सोचोगे 5 मिनट में समास हो जाए, ऐसा नहीं है। अच्छे से पढ़ते हैं तो कम से कम 2 या 3 घंटे हमें चाहिए कम से कम, लेकिन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जैसा मैंने समझाया है ऐसा करोगे। जो ट्रिक स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लो, और वैसे आप लोग पढ़ना चाहते ये लो दूसरे वाला का भी ये ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, ठीक है, ये सेकंड वाले का, ठीक है। तो इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो भी आप लोगों को कर सकते हैं आराम से। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।